नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह बहुत बड़ी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह निकलकर सामने आ रही है, यह हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं और आप सभी को पता है कि जो वर्ग एक पदवृद्धि की मुहिम है वह वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा लगातार जोर शोर से मांग उठाई जा रही है और लंबे समय से वेटिंग अभ्यर्थी सरकार से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने भोपाल की धरती में 8 से 10 आंदोलन कर चुके हैं और दिल्ली तक आंदोलन कर चुके हैं और ट्विटर के माध्यम से भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। और मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जो डीपीआई है यानी लोक शिक्षण संचालनालय, वह बहुत ही जल्द वेटिंग लिस्ट जारी कर भर्ती को कर सकता है समाप्त। और यह कल मैंने आपको बताया था और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जो डीपीआई है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि लगभग 1000 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा डीपीआई। बिल्कुल आप लोग इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का डीपीआई है यानी लोक शिक्षण संचालनालय, जो कि बड़े बड़े कारनामे, आश्चर्यजनक कारनामे करने के लिए जाना जाता है। यह आप लोगों को सभी को पता है। तो बिल्कुल डीपीआई का यह विश्वसनीय सूत्रों से खबर है कि डीपीआई लगभग 1000 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है और इसकी योजना चल रही है। तो इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य था डीपीआई का कि मैरिड होल्डरों को नियुक्ति देना और वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 को जो मेरिट में आए हैं उनको नियुक्ति देकर उसका जो टेंशन है अब खत्म हो चुका है, क्योंकि वेटिंग अभ्यर्थी उनकी वरीयता में नहीं हैं। लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों को लगातार बहुत ही जल्द कुछ बड़ा करना होगा। शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है। नहीं तो वेटिंग लिस्ट अगर जारी हो गई तो, क्योंकि सभी वेटिंग अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि पदवृद्धि के साथ वेटिंग लिस्ट जारी हो, यानी रोस्टर में पदवृद्धि हो और उसके साथ ही वेटिंग लिस्ट जारी हो और सेकेंड काउंसलिंग हो। और ऐसा हर वेटिंग अभ्यर्थी चाहता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा तब होगा जब वेटिंग अभ्यर्थी अधिक संख्या बल के साथ डीपीआई पर और सरकार पर दबाव बनाएंगे, तब ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए नहीं तो डीपीआई तो अपना काम कर ही रहा है जो उसका काम है, तो वो वेटिंग लिस्ट जारी बहुत ही जल्द कर सकता है। 25 से 20-25 दिनों में ऐसा चल रहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। मैं आपको ये विश्वसनीय सूत्रों से ही जानकारी बता रहा हूँ कि ऐसी योजना चल रही है। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर कुछ बड़ा करने की और कुछ ऐसा करने की जिससे कि सरकार जो सोई हुई है वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर, उसकी नींद खुल जाए और वेटिंग अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ बड़ा फैसला आए। नहीं तो अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो गई तो फिर पदवृद्धि के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट जारी होने से पहले ही अपनी बात को एकजुटता के साथ और नेतृत्वकर्ताओं के साथ आपको रखना होगा, सभी बहनों को रखना होगा, सभी वेटिंग अतिथि शिक्षकों को रखना होगा इस मांग को, जो आपकी न्याय संगत मांग है। इसलिए यह जानकारी आपको देना जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी दे रहा हूं। और कल भी मैंने आपको ये देखिए, कल भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि डीपीआई वेटिंग लिस्ट जारी कर वर्ग एक भर्ती 2023 को जल्द कर सकता है समाप्त, और विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी। और आप चीज़ बताओ, कुछ लोग हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर उन्हें कि ऐसा नहीं हो सकता, डीपीआई भर्ती को जल्द समाप्त नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, यह मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय है।
यह कुछ भी कर सकता है। इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना होगा। अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को महंगा भी पड़ सकता है। तो इस विषय को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वैसे भी 20 फरवरी 2025 को आपकी जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 है उसकी जो वैलिडिटी है वह समाप्त हो जाएगी। इस चीज़ को आपको समझना होगा। हाँ, वैलिडिटी रूल बुक में लिखा हुआ है कि आपकी जो वैलिडिटी है वह 6 महीने बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो। और सरकार कब चाहेगी? सरकार तो बहुत जल्दी इस भर्ती को समाप्त करना चाहती है। सरकार कब चाहेगी? सरकार तब चाहेगी जब उन पर आप उनको अपनी जो एकता की ताकत है वो दिखाएंगे कि वेटिंग अभ्यर्थी इतने हैं जो आपकी गलत नीति के कारण प्रभावित हुए हैं, नाम मात्र के पदों में भर्ती देने के कारण वो प्रभावित हुए हैं, है ना। और ये जो 2023 की भर्ती है, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, यह कोई नई भर्ती नहीं है। यह 2018 के बचे हुए पदों की भर्ती है। चाहे वो DPI लोक शिक्षण संचालनालय में है, जो पद बच गए थे उसी को चुनाव के चक्कर में 2023 में नई भर्ती बनाकर निकाल दिया गया। ऐसी ही आपका जनजाति कार्य विभाग में ही जो 2018 के बचे हुए पद थे उन्हीं को आपको 2023 की भर्ती बनाकर दिया गया। कोई नई भर्ती, नए पदों का सृजन बिल्कुल नहीं किया गया। तो इस चीज़ को आपको सभी लोगों को समझना चाहिए। और अब ज़्यादा हो तो आप DPI और जनजाति कार्य विभाग जाकर ये जानकारी ले भी सकते हैं कि यह वही भर्ती है, क्योंकि हम लोगों ने जानकारी ली है तभी आपको ये बातें आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि खुद वहाँ के जो DPI जनजाति कार्य विभाग है ना, उन्होंने खुद कहा है कि यह बचे हुए पत्ते जो 2018 के वही आपको दे दिए गए हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और इस विषय को गंभीरता से लेना होगा। तो DPI 1000 लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसलिए वेटिंग अभ्यर्थियों को जल्द ही योजना बनाकर कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है और हर चीज़ को सकारात्मक लेते हुए आपको, अगर कोई आपके सामने नकारात्मक भी है तो उसको सकारात्मक लेते हुए आपको अपने विज़न की ओर आगे बढ़ना है, जो कि आप सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को जो विज़न है वर्ग 1 पद वृद्धि, और अभी नहीं तो कभी नहीं। जो वर्ग 1 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह ये सोच लें कि अगर आपने अभी वर्ग 1 की नौकरी अगर पा ली तो पा ली, नहीं तो फिर वर्ग 1 की नौकरी पाना वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप एकजुटता के साथ, जो भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने अपनी ताकत को दिखा दिया संवैधानिक तरीके से, है ना, तो बिल्कुल आपकी पदवृद्धि होगी। और भीड़ की वो कीमत होती है कि आपकी बात को सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा और उस पर उचित निर्णय भी लिया जाएगा और पदवृद्धि बिल्कुल होकर रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।